चलो इसके पहले वाले क्लास में हम चाल पढ़ लिए थे ना बाबू, हाँ ये ना, चाल का प्रकार भी पढ़े थे। आज हम लोग वेग पढ़ेंगे और वेग का प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा चाल में आते हैं, चाल का रिवीजन करते हैं। चाल को इंग्लिश में क्या कहते थे बाबू? स्पीड कहते थे। क्या कहते थे? स्पीड कहते थे। अब चाल का परिभाषा क्या बताए थे कि 1 सेकेंड में कोई भी वस्तु जितना दूरी तय करेगा उसी को हम लोग चाल करेंगे, यानी कि इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और चाल का हम फॉर्मूला निकाले थे, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला निकाला था ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये रिवीजन करा रहे बाबू थोड़ा सा, चलो ठीक है। चाल का एसआई मात्रा क्या निकाले थे? मीटर पर सेकेंड। सीजीएस मात्रा क्या निकाले थे? सेंटीमीटर पर सेकेंड। चाल का ऐसा राशि है, अदिश राशि है, हाँ ये ना। चाल का और भी प्रचलित मात्रा क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। यस ये नो, ये सारा चीज बताए थे ना। उसके बाद बताए कि चाल कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला कौन सा? समान चाल। दूसरा और समान चाल। तीसरा तात्क्षणिक चाल। चौथा औसत चाल। बताए थे ना। इन नालायक को बैग निकाल रहा है गधा का, तबीयत खराब कर देंगे बाबू, बता रहे हैं। इधर देखो, इधर सुनो। पहला जो एक समान चालता है, जिसको बाबू चाल याद आ गया उसको वेग तुरंत याद आ जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो बाबू क्या बताए थे एक समान चाल में, जिसको यूनिफॉर्म मोशन कहते थे। हाँ यूनिफॉर्म स्पीड। देखो बाबू, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसको एक समान चाल कहते हैं। और समान चाल किसको कहते हैं? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में वो समान दूरी तय करता है उसको हम लोग असमान चाल कहते हैं। और तात्क्षणिक चाल कहते हैं किसी खास समय में किसी वस्तु का चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, खास समय खास जगह कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और औसत चाल किसको कहते हैं? कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। ये चाल पढ़ाए थे ना, कोई दिक्कत वाली बात? तुम आए थे उस दिन? वाह गजब। इसको कहते हैं, ये नहीं कि आए नहीं तो कम से कम देख ले, हद है। यही कहाँ से खोजेगा बकवा। अच्छा अब हम लोग आते हैं वेग में। जिस तरीके से चाल का परिभाषा क्या निकाले थे? प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं ना। उसी तरीके से प्रति इकाई समय में तय किया गया विस्थापन को वेग कहेंगे। जहां पे दूरी हटाओ विस्थापन लगाओ। क्या लगाओ? विस्थापन। तो ये बड़ा वेग हो गया है कुछ रे। प्रति इकाई समय में तय किया गया विस्थापन को क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। अब बताओ, हाँ दूरी को चाल एक बात है, अंतर यही है, एकरा में दिशा जुड़ जाएगा तो ये सदिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदिश। इसका ऐसा ही मतलब क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। सीजीएस मात्रा किलोमीटर प्रति घंटा। और फॉर्मूला क्या हो गया? वेग बराबर हुआ कुछ। अब देखो चाल कितना प्रकार? 4 प्रकार। पहला एक समान चाल, तो ये एक समान वेग हो जाएगा। असमान चाल, असमान वेग हो जाएगा। तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक वेग हो जाएगा। औसत वेग, और यहाँ पे औसत वेग हो जाएगा। है दूध भात है ना, लेकिन किसके लिए दूध भात है? जो पढ़ा हुआ है, पुरनका पढ़ा है। और इसके लिए क्या है? हार्ड है। इसी कहेगा, यही कहेगा ना पढ़ाई भारी होता है, ये होता। यही लड़का कहेगा, इधर तू यही लड़का कहेगा पढ़ाई बहुत भारी, फिजिक्स बहुत भारी है, और तू लोग कहेगा फिजिक्स हल्का है। यही चीज होता है, ये अपसेंट मारता है यार, पेट खराब है यार, छोड़ आज नहीं जाएंगे अब गधा कहेगा। मजबूरी ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसका मजबूरी रहता है पूछता है ना कि कॉपी देखियो तनी को बताइए कौन कौन चीज बतल के सर अभी बताया। हाँ देखो इधर, अब याद ध्यान देना, इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में तय किया गया विस्थापन विस्थापन क्या कहलाता है? वेग। बोले तो वेलोसिटी, इंग्लिश याद रखना, वेलोसिटी कहलाता है। लिखो फटाफट। इसे U या V से सूचित करते हैं। किसे सूचित किया जाता है? इसका SI मात्रा क्या होगा? मीटर पर सेकेंड होता है। इसका जल्दी जल्दी लिखो, CGS मात्रक सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है।
यह सदिश राशि। अच्छा बाबू, इसको सदिश राशि क्यों कहते हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि स्थापन क्या है? सदिश है, तो ये वेग को भी सदिश बना देगा। समझ में आया क्या? ठीक है। इसका अन्य प्रचलित मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा है। बस इतना हो गया ना? देखो क्या है, थोड़ी इतनी को पढ़े दूध भात नियर, इतना लिख दिया एक ठड्डा। हाँ, अभी नहीं, वह लिखाएंगे तो टाइम लगेगा। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, यानी v बराबर s बाई टी। हाँ, चलो जल्दी करो बाबू। जल्दी करो बाबू। क्या बाबू? ये s बाई टी, s को विस्थापन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, फॉर्मूला याद रखना। ये को फॉर्मूला हो गया। बोलो ना। विस्थापन जो पढ़ा है वही बता पाएगा। मेरा क्लास पुराना क्लास करके क्या करूं, हम हमेशा बोलते हैं। बता रहे अभी, हम ही बताते हैं। पहले लिख लिया यहाँ तक, बोलो ना। चलो ठीक है। नहीं जानता है? नहीं जानता है कि कैसे होगा? अच्छा, हम बता रहे बाबू, मार के अभी घिना देंगे। जल्दी करो। हो गया? अरे यार, आराम से बनाओ, जल्दी से, फटाफट। आराम से लिख रहा।
छोटू क्या हुआ? हो गया। चलो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर देखो नोट में हम दो बात लिखे हैं, सबको लिख लिया ना नोट वाला। पहला लिखे कि दिशा बदलने से वेग भी बदलता है। अरे बाबू रे, यहाँ पर देखो वेग का फॉर्मूला विस्थापन आता है। विस्थापन क्या होता है? बदलता है ना, तुमको पता थे ना। विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ऋणात्मक धनात्मक, हाँ, और शून्य भी हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ भी क्या है, वेग ऋणात्मक धनात्मक या शून्य हो सकता है। अब यहाँ पे तुम लोग को थोड़ा सा हम समझाते हैं। देखो, एक कोई आदमी है जो कि पॉइंट ए से निकलता है, पॉइंट बी तक जाता है। कहाँ तक जाता है? बी। और बी से वापस कहाँ आता है? सी पर आता है। कहाँ पर आता है? सी पर आता है। मान लो यहाँ पे वो 5 मीटर दूरी तय किया और यहाँ पे 6 मीटर दूरी तय किया, तो टोटल कितना दूरी हुआ उसका? 11 मीटर। 11 मीटर जितना तय किया वो दूरी हो गया बाबू। लेकिन अगर ए से सी जाना है, उसका और एक रास्ता वो निकाल सकता है, शॉर्टकट रास्ता, सबसे छोटा रास्ता। ऐसे करके वो ऐसे करके चले जाएगा, तो मान लो कि 7 मीटर में पहुंच जाएगा। तो ये 7 मीटर शॉर्टकट रास्ता हुआ, इसलिए 7 मीटर को हम लोग कहेंगे विस्थापन। क्या कहेंगे? विस्थापन। क्या कहेंगे? बात समझ में आ रहा है क्या? अब ये एक निश्चित दिशा हो गया, इधर की ओर है, इधर की ओर 7 मीटर नहीं, इधर की ओर ही 7 मीटर। तो ये क्या हो गया? इसमें दिशा आ गया ना बाबू, इसलिए विस्थापन हो गया। बाबू समझ में आया क्या? कोई दिक्कत वाली बात? ये सबसे छोटा दूरी हुआ, साथ ही साथ इसमें दिशा भी आ गया, इसलिए इसका स्पेशल नाम रख दिए विस्थापन। क्या नाम रख दिए? विस्थापन। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब तुम एक बात बताना कि मान लो कि अगर कोई वस्तु यहाँ पर ए से निकलता है, ए से क्या होता है? यहाँ से निकलता है और घूम फिर करके ए पर ही आ जाता है। ए से निकला और ए पर ही आ गया, मान लो ए पर आ गया, तो वो मान लो इतना जो चक्कर लगाया 8 मीटर, तो 8 मीटर उसका दूरी हो गया। ठीक है, अब विस्थापन इसका क्या होगा बताओ? अरे बाबू, जिस बिंदु पे था वही बिंदु पे आ गया ना, है? तो विस्थापन तो उसका 0 हो गया ना। क्या बोला? दो बिंदुओं के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है, सबसे छोटा दूरी, तो यहाँ पर दो बिंदुओं का छोटा दूरी 7 मीटर था, तो 7 मीटर विस्थापन हुआ। ये दो बिंदु तो यही है, इसका सबसे छोटा कौन चीज? 0 ही होगा ना, तो विस्थापन 0 हो गया। तो जब विस्थापन 0 हो सकता है, मान लो रे सुनो, 8 मीटर का वो दूरी तय करा, है ना। अगर इसका हमको पूछेगा चाल क्या होगा, अगर मान लो एक मोटरसाइकिल लेकर के निकला होंडा, फटाफट 8 मीटर का दूरी तय किया, कितना? 2 सेकंड में। कितना सेकंड में तय किया? 2 सेकंड में। तो चाल निकालने देगा, तो दूरी कितना सेकंड? 8 मीटर तय किया, सेकंड समय 4 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड, चाल कितना निकल गया? 4 मीटर पर सेकंड। बाबू एगो मोटरसाइकिल लेकर के निकला, समझ में आया? एगो मोटरसाइकिल लेकर के निकला और वो कितना दूरी तय किया? 8 मीटर, और उसको समय कितना लगा? 2 सेकंड। तो चाल कितना था? 4 मीटर पर सेकंड। तो चाल का फॉर्मूला, हाँ, अगर मान लो हमको वेग निकालने देगा, क्या निकालने देगा? वेग। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। समय हम कुछ भी रख सकते हैं, समय हम बोले 2 सेकंड बाबू, ठीक है ना। हम ऐसे अपने क्वेश्चन बनाए। अब बताओ, हमको मान लो इसका वेग निकालना है, ठीक है, ये वृत्ताकार पथ है ना। अब विस्थापन, विस्थापन इसका क्या हुआ? समय कितना लगा? 2। तो वेग बराबर क्या आ गया? 0 आ गया ना। बताओ, यहाँ पर चाल आया कुछ ना कुछ, यहाँ वेग क्या आ गया? 0। यानी कि वेग जो 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। किसके कारण? विस्थापन के कारण। समझ में आया क्या? तो नोट दे करके नोट नंबर 3 लिख लो कि वृत्ताकार पथ में वृत्ताकार पथ में वेग 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। लिख लो। एबीसी वाला फिर से मांग रहा है सर, ये वाला। हाँ, तो बाबू एबीसी का ध्यान सुनो बाबू। ए से हमको जाना है सी तक, ये रास्ता इसको फॉलो किया, लेकिन शॉर्टकट रास्ता ये हुआ ना, इसलिए ये विस्थापन हो गया। वेग बता रहे थे आप, वेग में परिवर्तन हुआ। हाँ सर, दिशा में बदलने से वेग भी बदल जाता है। दिशा बदलने से वेग कैसे बदलता है? दिशा बदलने पर वेग कैसे बदलता है? तो यहाँ पर ध्यान देना बाबू, यहाँ पर जो ऐसे करके गया, एक निश्चित दिशा से ही ना गया। हाँ, डायरेक्शन था ही नहीं। अब वो ऐसे तो नहीं है गया, तो एक निश्चित दिशा था ना, इसलिए ये विस्थापन हो गया। समझ में आया क्या बाबू? हाँ बताइए ना, जैसे दिशा बदलने से वेग कैसे दिशा बदलने से वेग भी बदल जाता है। दिशा बदलने से वेग भी बदल जाता है। अरे बाबू अभी बताओ, अगर वो ऐसे करके जा रहा है, ठीक है ना, तो ये तो दूरी हो गया ना, और ऐसे गया तो ये विस्थापन हुआ। तो इसमें ये देखो, यहाँ दिशा कुछ और है, ये दिशा कुछ और है, तो दिशा बदला तो वेग बदलेगा ना। समझ में आया? दिशा जैसे बदलेगा वेग बदल जाएगा। सर वृत्ताकार पथ में, देखो वृत्ताकार पथ में वेग 0 होता है। नहीं समझ में आया? हाँ,
देखो दिशा बदलने से वेग इसलिए बदलता है क्योंकि वेग में विस्थापन शामिल है। विस्थापन कहाँ से? दिशा से रिलेटेड है। वृत्ताकार पथ में वृत्ताकार पथ में विस्थापन, वृत्ताकार पथ में वेग शून्य होता है। क्या हुआ, लिखोगे? लिखेगा नहीं? तो लिए जरूरी है सर। हाँ दिखाओ ना। वृत्ताकार पथ का एकदम कंफर्म वेग एक शून्य। बिंदु से शुरू करेंगे तो वही बिंदु पर पहुंचे काय बोल है। अरे वृत्ताकार, ये इसको बकवा कहते हैं। सुनो, एक बिंदु यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे आ गए ए से बी, विस्थापन तो ये हुआ ना। हाँ, तो यहाँ पे वेग शून्य नहीं होगा, तो ये वृत्ताकार पथ हुआ। बकवा, वही तो वृत्ताकार है काफी वो अर्ध वृत्ताकार है। वृत्ताकार पथ हुआ। वृत्त इसको कहेंगे, जब पूरा होगा तब ना वृत्त रे, तब बुद्धि लगाई सब। तुम साइंटिस्ट के जाना फील्ड में, अब यहाँ से दूरी तय करना, यही आ जाना। बोला हम एक वृत्त पूरा पार कर लिए, एक चक्कर लगा दिए, उसको एक चक्कर कहेंगे। हाँ? गधा कहेगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, चलो होता है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना बाबू, सुनो यहाँ, लेकिन इसे यू तथा बी से सूचित किया जाता है। वेग में दो चीज होता है, एक यू जो है वो प्रारंभिक वेग है और बी क्या है? अंतिम वेग है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, दोनों क्या होता है। ये दोनों इधर घूमना पड़ेगा, इधर तो गिर जाएगा फिर एडाप्टर। लिख लेना यहाँ पर, नोट देख, नोट है ना, ये लिख लेना। यू बराबर प्रारंभिक वेग। कौन सा वेग? प्रारंभिक वेग। और बी बराबर अंतिम वेग। डब्बा बंद कर देना। अब देखो ये प्रारंभिक वेग अंतिम वेग क्या होता है बाबू। अब तुम मोटरसाइकिल लेकर के निकला, शुरू में तुम क्या धीरे धीरे जाएगा, 20 किलोमीटर तो मान लो जो शुरू में जो धीरे गया वो हो गया प्रारंभिक वेग। अब जो चला रहा है वो तुम्हारा चला, ये रुकने वाला है, तो वो हो गया अंतिम वेग। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? चलो ठीक है, इसको लिख लो। यानी स्टार्टिंग में शुरू में जो वेग होता है उसको प्रारंभिक वेग, और लास्ट में जो वेग वो अंतिम वेग। करो जल्दी से बाबू, हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, अब आते हैं वेग का प्रकार में। किसमें? प्रकार। क्या को प्रकार होगा? पहला कौन सा? एक समान है। एक समान। दूसरा क्या? असमान वेग। तीसरा तात्क्षणिक वेग। और चौथा औसत वेग। कौन सा वेग? औसत वेग। फटाफट लिखो, अब जल्दी जल्दी सबको क्लियर करेंगे। जल्दी करो बाबू। ये लड़का नहीं सुधरेगा, ये लड़का बोला था सर्वांगसम, पढ़ा रहे तो सर्वांगसम करेगा। ये बोला था, हमने बोले तो ये बोले हम लोग पढ़े हैं। पढ़ाएंगे तो पढ़ना ना, काल हड़बड़ा रहा है। क्या बोला तू? फिर चलो बता। देखो बाबू, जिस तरीके से चाल था उसी तरीके से वेग है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन करेगा तो उसको एक समान क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। अब जैसे कि मान लो कोई गाड़ी 7 बजे निकलता है, कितना बजे निकलता है? 7 बजे, और 7:15 तक वो 20 मीटर दूरी तय करता है। कितना मीटर दूरी तय करता है? 20 मीटर। हाँ 20 मीटर, सॉरी विस्थापन तय किया, ठीक है ना। वो फिर 7:15 से जब नापा, 7:15 से लेकर के 7:30 तक, कितना तक? 30 तक, फिर वो 20 मीटर तय किया। कितना? 20 मीटर। फिर आगे 7:30 से 7:45 तक फिर 20 मीटर तय किया। समझ में आया?
पहला 15 मिनट में कितना दूरी विस्थापन हुआ 20, अगला 15 मिनट में कितना 20 मीटर 20 मीटर, और अगला 15 मिनट में 20 मीटर, समान है सर। ठीक है ना। यानी कि हर समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान विस्थापन हो रहा है ना, तो उसको हम लोग कहेंगे एक समान समान वेग। वेग। तो लिखो, जब वस्तु समान समय अंतराल में, जब वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करता है, तो वैसे वेग को या उस वेग को एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। एग्जाम्पल दे दो फटाफट। क्या हुआ, हाथ सीज हो गया? वेग को वेलोसिटी बोलते हैं। हाँ इंग्लिश में, जैसे कि सेब को इंग्लिश में दूरी और गलत का है। वो चाल हो जाता है रे गधा, एक समान चाल हो जाता है। और एब्सेंट करो, डाउट का घर बन जाएगा तुम। हाँ जैसे ये रास्ता से जा रहे हैं, ठीक है, हाँ मान लीजिए शॉर्टकट रास्ता तो विस्थापन होगा, हाँ, और लॉन्ग रास्ता है तो दूरी होगा, लेकिन विस्थापन भी दूरी है। लेकिन शॉर्टकट एक स्पेशल नाम रख दिए हैं, अरे तो उसमें भी तो दूरियां तय करेंगे, लेकिन छोटा है तो छोटा इसलिए विस्थापन है। जैसे छोटा किसी जो छोटा तो लिलीपुट कुछ कुछ बोल देता है ना, उसी तरीके से। सर पेन खत्म हो गया। वही मैं आप पूछ रहे हैं, वही मतलब था। यदि आप दूरी गलत है ब्लू पेन ना हल्ला नहीं करो। सर लिख नहीं पा रहे थे। तो मेरे पहले हो गया, चलो अब आ जाओ। नहीं हुआ और लेट करेगा गधा। सर मेरा पेन ले ले सकते छोटू दो पेन लाया करो। हैं? अच्छा हम बीच में आ गए हैं। हो गया हो गया। नहीं आऊंगा नीचे वाला क्या लड़का क्या हुआ? मोबाइल बता दिए। तो एग्जाम्पल कहाँ है? हम क्या बोले, एग्जाम्पल कहाँ है? देने आता है, आता तो तुमको सब बेहतर आता का है। तुम यहाँ डिफाइन लिखने के लिए आता है यहाँ। कहाँ एग्जाम्पल लिखा है? कहाँ? चाल का नाम विस्थापन कौन सर बोल रहे? इसमें तो कोई खो लिखे ना, जो पहले लिखे लिया है बचपन से, जो वो लिखे हुए क्या है रे, जब वस्तु ये सब का लिखा था, छोड़ देता। इसे सब तो लिखे हुए क्या है, अलग बात है। हाँ, छोड़ दो तब लिखने। अलग बात है तो वेग भी लिखाए थे ना, भौतिक राशि में वेग लिखाए थे ना। ए लड़का, भौतिक राशि जब पढ़ाए तो वेग लिखाए थे ना, वेग काहे लिखा? बंद करो। अलग बात है तुम वर्ड पर एक समान। चलो हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना बाबू, असमान में आते हैं। देखो असमान में क्या होगा कि समान समय अंतराल रहेगा, लेकिन वो जो विस्थापन करेगा वो समान करेगा, ले वो समान विस्थापन करेगा। तो बोलना जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापन करता है, असमान विस्थापन करेगा, तो उसके वेग को असमान वेग कहेंगे। क्या कहेंगे? असमान वेग। तो बी नंबर में मारो, असमान वेग। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो लिखना जब वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करता है तो उस वेग को असमान वेग, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। हो गया, लिख लो फटाफट। अब ये मैंने कर देना आपको। करो जल्दी से बाबू फटाफट, और सवाल लिख लो। ए लड़का, बात करना डिस्टर्ब होते हैं। ढेर हो रहा है रे। इसमें सर खास बिंदु लिखा है सर। अरे कोई खास जगह, खास बिंदु लिख लो। हो गया, तात्क्षणिक चाल मत लिखना अभी, ध्यान से सुनो, अभी रुकना पड़ेगा। ताक्षणिक वैक्सीन गए हैं? वैसे लिखा है। मैं हम सारे क्वेश्चन देखते हैं। सर बोले नहीं गया। चलो यहाँ ध्यान देना बाबू। भी लिख लेते हैं। तात्क्षणिक चाल में तुम लोगों को क्या बताए थे? किसी खास समय में, किसी खास जगह पर किसी वस्तु के चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। बस वही चीज है, किसी खास समय, किसी खास बिंदु या जगह पर किसी वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कर देंगे। यानी जब टाइम देखेंगे कि अभी क्या हो रहा है, वो वेग को क्या कहेंगे? खास समय। खास समय में। तो बाबू देखो 7:15 में किसी वस्तु को वेग क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन डायरेक्शन भी होगा कि नॉर्थ की ओर, साउथ की ओर, ऊपर नीचे जहां भी हो, ठीक है ना। 8:30 पे और क्या कहते हैं वेग कितना है? 80 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो गया मेरा? तात्क्षणिक वेग हुआ। यहाँ पर ये सब क्या हुआ? तात्क्षणिक वेग। कोई दिक्कत वाली बात? फटाफट लिखो, अब औसत वेग में आते जल्दी से। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
जल्दी करो फटाफट। अरे बाद में लेना, कर जाओ जा। क्या बताएंगे? मेरा लेते जाना। ब्लैक पेन से लिखने में कौन चाहिए? ए लड़का, हो गया? लो सर। तब तक इधर हम परिभाषा लिख देते इसका। जल्दी करो फटाफट, लो साइड हट जाते हैं। सर अरे वो एरो है, वेक्टर क्वांटिटी बताए थे ना, जो वेक्टर रहता है उसके माथा पे एरो देते हैं। सर नीचे क्या लिखे, 2 या जेड? दो है रे बकवास, ये सब दो है, जड़ का लिखेंगे, दो है। ठीक है अब? यू प्लस वी उसमें क्या? हाँ। सर उसमें कुल विस्थापन। अरे बाबू, अगर तुमको प्रारंभिक वेग दिया, अंतिम वेग दिया, औसत वेग पूछेगा तो बट्टे 2 दे देना, हो गया, औसत वेग निकल जाएगा। औसत वेग निकालने का फॉर्मूला है। नहीं हो गया ना? हो गया? औसत वेग का ऐसा मतलब है। ये सब का लिखेंगे, वो सब सेम ही रहता है। क्या दिक्कत? औसत वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकंड, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका विख्यात मात्रक विख्यात मात्रक यानी व्यावसायिक मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा, ये सब तो मालूम है। हो गया? फिर सर आप काम पे नहीं बताए? सर ऐसा है, आपको बोलिए बताइए सर। पहले हो गया? चलो यहाँ ध्यान देना बाबू, औसत वेग बताए थे ना बाबू, कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते थे। उसी तरीके से किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन तथा लगा समय के अनुपात को औसत वेग कहेंगे। तो औसत वेग बराबर क्या हो? कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है? और एक और फॉर्मूला होता है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दिया और औसत वेग पूछेगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना। समझ में आया क्या? तो क्या निकल जाएगा? औसत वेग निकल जाएगा। कोई दिक्कत? तो कल हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और कल हम बताएंगे वेग और चाल में अंतर। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कोई दिक्कत? और साइंस का होमवर्क रहेगा, इसी को एक बार बना के लाना और इससे रिलेटेड जैसे कि वेग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा न्यूमेरिकल बना के लाना। हाँ ठीक है ना? देख लेना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मुझे माई बेस्ट